तो यो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टोसाका बोरुतो और बाकी सबको धोखा देता है और जुगो को एक खतरनाक वाला इंजेक्शन देता है जिससे वो मॉन्स्टर बन जाए। तो अब आगे क्या होता है वो देखते हैं इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो पंछी होते हैं जो माइग्रेट करने वाले होते हैं, तो उनमें से कुछ पंछियों को इन्हें पकड़ना होता है, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। दूसरे साइड पर जुगो पड़ा हुआ होता है, उस पर कर्स मार्क हावी हो जाता है और वो मॉन्स्टर बनने वाला होता है। बोरुतो कहता है कि टोसाका तुमने क्या किया, अब तुम इसका भरपाई करोगे। तो हम देखते हैं कि बोरुतो टोसाका पर बहुत गुस्सा होता है और खुद पर भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी चेन्स और सारी पट्टियाँ तोड़कर जुगो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी पावर आ जाती है उस कर्स मार्क के चलते। सो ये देखकर बोरुतो बहुत हैरान होता है और साथ ही साथ टोसाका कहता है कि अब बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब मुझे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा के सामने इतने बच्चे देखकर सारदा की फट जाती है। वो कारिन कहती है कि जल्दी करो सारदा, सुबह हो जाएगी और ये माइग्रेट करने लगेंगे, इससे पहले हम उन्हें पकड़ लेते हैं। तो सारदा कहती है लाल आँखों वाले बर्ड्स को पकड़ना है। तो पीछे से टीम 15 भी आती है। वो जख्मी होते हैं पर सारदा कहती है बस करो तुम्हारी नौटंकी, अब जल्दी से हमारी मदद करो लाल आँखों वाले बर्ड्स को पकड़ने में। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुतो भागते भागते आता है उस टोसाका के पीछे, पर टोसाका ने तो हमें पता है कि उसने उसके ऊपर भी उसने कर्स माँ की पावर ले ली थी, इसलिए वो मेंढक की तरह उड़ते उड़ते भाग जाता है आगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगो होता है वो भी बड़ी तेज़ी से जंगल में भाग रहा होता है, उस पर भी खुद का कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत पेन फील कर रहा होता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो टीम 15 होती है वो कारिन के साथ मिलकर जुगो को देख रही होती है क्योंकि जुगो भी नदी किनारे आया होता है और वो मॉन्स्टर बनने ही वाला होता है। पर कारिन कहती है कि इस पर ध्यान ना देते हुए हम जितने पंछी पकड़ सके उतने पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोसाका भी वहाँ पर आ जाता है, पर टोसाका के हाथ पर बोरुतो पेपर बॉम्ब्स की कुनाई फेंक देता है, जिसके कारण जब वो पेपर बॉम्ब्स की कुनाई फटती है तो तभी चांस देखकर बोरुतो और उसके शैडो क्लोन्स टोसाका पर हमला करते हैं। पर तभी टोसाका का एक हाथ निकलकर बोरुतो का एक शैडो क्लोन को पकड़ लेता है और फॉलो करते करते 4-5 जितने भी शैडो क्लोन्स होते हैं उन सारे शैडो क्लोन्स को उसके हाथ पकड़ लेता है और वो इस तरह भद्दा मॉन्स्टर बन जाता है उस कर्स मार्क के चलते। ये देखकर बोरुतो कहता है कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत गलत बात हो गई यार, पहले जुगो कम था कि अभी ये भी बन गया। तो वो असली बोरुतो को नीचे फेंक देता है ज़मीन पर और पकड़े रखता है। अब हम देखते हैं कि टोसाका भी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बन गया है और उसके सामने जुगो है। बोरुतो को गिराने के बाद टोसाका और जुगो फाइट करने लगते हैं। तो टोसाका उसको गुस्सा दिलाता है जुगो को और कहता है कि आओ तुम में इतना ही दम है क्या, और वो उसको एक पंच मारता है जिसके चलते टोसाका मतलब जुगो बाहर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि जुगो अपने असली रूप में आ जाता है, वो भी एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। तो टोसाका कहता है बस तुम कुछ नहीं कर सकते, और टोसाका इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता है पर जुगो उसका हाथ तोड़ देता है और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच भी मार देता है और उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। कैसा है कमेंट करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पंचेस की बौछार उसके मुंह पर करता है और उसके बाद एक आखिरी पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसके बाद जुगो टोसाका के अंदर की कर्स मार्क की शक्ति अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोरुतो ये देखकर कहता है यार ये तो नंगा हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी वो एब्जॉर्ब कर लेता है कर्स मार्क को, तो टोसाका को बड़ी दूर फेंक देता है। टोसाका ऐसा गिरता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो जिस चीज़ ने बोरुतो को पकड़ा हुआ होता है वो चीज़ भी टूट जाती है क्योंकि वो टोसाका की चीज़ होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुतो को लगता है कि जुगो ठीक हो गया होगा, उस पर उसकी शक्तियों का कंट्रोल होगा और वो हंसता है, वाह जुगो काम कर दिया तुमने तो। तभी एक पंछी जिसकी लाल आंखें होती है वो हवा में उड़ने लगता है। तो कारिन उसे पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहा है बच्चू, तेरे को नहीं छोड़ूंगी मैं, और वो उसे पिंजरे में बंद कर देती है बाकी लाल आंखों वाले पंछियों के साथ। जुगो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो बोरुतो से समझाता है कि कंट्रोल में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ। तो फिर बोरुतो का ये हाल होता है, वो बोरुतो को बड़ी दूर जाकर फेंक देता है। अब जुगो और भी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई है। सुगेत्सु कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको इतने झटके मिले हैं कि क्या बताया। पिछले एपिसोड में हमने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो भी नीचे पड़ा होता है, उसमें भी ताकत नहीं बची होती। तो जुगो को देखकर टोसाका कहता है कि वाह मज़ा आएगा, ये डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। अब ये मारा क्यों नहीं यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगो बहुत गुस्से में होता है और वो देखो आयरन मैन बन जाता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पीछे से थ्रस्टर्स निकलता है। तो वो बोरुतो पर जब अटैक करता है तो बोरुतो को बचाने के लिए क्लास रैप का न्यू वे आता है और वो बोरुतो को बचा भी लेता है और वो सीधा जुगो पर अटैक करता है। तो क्लास रैप कहती है वापस आ जाओ, तुम्हें लग जाएगी, पहले से तुम्हारे पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। पर न्यू वे नहीं सुनता, न्यू वे उससे लड़ता है और वो जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। लड़ते लड़ते
इधर बोरुटो सोच रहा होता है कि जब कोनोहामारू सेंसेई ने उसको रसेंगन दिया था, जुगो को रसेंगन दिया था, तो जुगो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। हालांकि मतलब वो आधा आधा ठीक भी हो गया था। इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं भी रसेंगन दूंगा। मुझे पता है मेरा रसेंगन छोटा है, पर फिर भी मैं मेरे रसेंगन को स्पीड में लेकर उसे रसेंगन दूंगा। तो बोरुटो उसके पीछे भागता है, अपने शैडो क्लोन का जुत्सु मतलब इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो अपने शैडो क्लोन से उसको आगे ढकेलता है, जिसके कारण बोरुटो की स्पीड बढ़ती है और वो अपना छोटा वाला रसेंगन क्रिएट करता है। वो बड़ा वाला तो दे नहीं सकता, और वो रसेंगन उसके सीने में मार देता है, जिसके कारण जुगो भी दूर गिरता है और बोरुटो भी नीचे गिर जाता है। बोरुटो कहता है कि शायद जुगो उठ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे रसेंगन उसको फ़ायदा हुआ होगा। पर जुगो आधा ठीक हो जाता है जब बोरुटो पर वो अटैक करने आता है। वो कहता है बोरुटो तुम्हारे रसेंगन ने तो काम कर दिखाया, और वो वापस से ठीक होता है। बोरुटो कहता है हाँ काश तुम ठीक हो गए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की थी। उसके बाद ये देखकर किसी की तो जल रही होती है। वो कहता है ये कैसे हो गया, पता नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने वाली होती है और यही वही वक्त होता है जिस वक्त बर्ड्स माइग्रेट करने वाले होते हैं। जुगो ये देखता है तो तभी हम देखते हैं कहानी में ट्विस्ट आता है। कोनोहामारू सुकेत्सु को लेके आता है और कोनोहामारू कहता है ये है सीरम जो हमें उन गुंडों के बेस कैंप से मिला, इसके कारण जो बर्ड्स है वो वापस से ठीक हो जाएंगे। तो सुकेत्सु कहता है कि ये सिर्फ मैं जुगो के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये करने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और सुकेत्सु सीरम को पी लेता है और पीने के बाद हम देखते हैं कि मतलब वो एक वाटर स्टाइल पोकेमॉन है, ओ सॉरी निंजा है, तो वो अपने खुद को वाटर में बदल लेता है और एक फवारा बनकर हवा में जाता है और धड़ाम से फट जाता है, जिसके कारण बारिश होती है और जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड्स थे वो उड़ते उड़ते ही ठीक हो जाते हैं और अपने माइग्रेशन के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बतख होता है, ये उड़ने की कोशिश करता है। वैसे ये पालतू डक होता है, ये उड़ नहीं सकता, पर फिर भी वो ट्राई करता है। बोरुटो कहता है उड़ जा पालतू कौवे मतलब डक, तू अगर उड़ गया तो एपिसोड की एंडिंग अच्छी होगी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारा काम निपटा रहे होते हैं। तो बोरुटो कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। तो शारदा कहती है हाँ बोलो कोनोहामारू सेंसेई क्या हमारा मिशन सक्सेसफुल है? तो कोनोहामारू कहता है हाँ बेटा हमारा सारा मिशन सक्सेसफुल है, अब बस हमें जल्दी से विलेज जाना है और उस टोसाका से सारी इन्फॉर्मेशन उगलवानी है। तो मित्सुकी कैसा है क्यों, कौन सा टोसाका? उसे तो सुकेत्सु लेकर चला गया। तो कोनोहामारू कहता है क्या उसे वो लेके चले गए, पर मुझे उससे सवाल जवाब करने थे। हाँ मेरी कोई इज्जत भी नहीं है, वैसे इस मिशन पे तो हम आए थे, वो कैसे लेके गए? अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकेत्सु, कारिन और जुगो एक जगह पर बैठे होते हैं। सुकेत्सु कहता है इस बंदे को लेके जाएंगे ओरोचिमारू के पास, आगे का काम तो ओरोचिमारू देख लेगा। और वो कहता है कि माफ़ करना कारिन, पर हम घर जा रहे हैं और वैसे तुम्हें तुम्हारी शारदा की याद आएगी। तो कारिन कहती शांत बैठो, मुझे पता है वो मेरी दोस्त है पर मुझे उसकी याद नहीं आएगी। उसके बाद सुकेत्सु कहता है हाँ अच्छी बात है, याद नहीं भी आनी चाहिए, नहीं तो तुम रो पड़ोगी। तो कारिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम शांत हो जाओ नहीं तो मुँह फोड़ दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जुगो बोरुटो के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि जब बोरुटो ने उसे रसेंगन दिया था वो रसेंगन सच में बहुत तगड़ा था और वो उसकी ही याद अभी कर रहा होता है। और वो सोचता है और वो कहता है कि एक दिन मैं भी उड़ूंगा उस पंछी की तरह। और आखिर में देखो एंडिंग में वो बर्ड मतलब वो डक उड़ जाता है। और हाँ आज सिर्फ एक ही एपिसोड था, क्योंकि इसके अगले वाला एपिसोड है ना वो फिलर एपिसोड है, तो मतलब अजीब लगता था अगर मैंने ये वाला एपिसोड और अगला वाला एपिसोड डाला होता। तो इसीलिए अगला एपिसोड स्किप करके 2 एपिसोड आ जाएंगे कल, तो तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।